हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो उनकी एनर्जी और उनके मैसेजेस दोनों हम इस रीडिंग में देखेंगे। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से और उनकी एनर्जीज़। सबसे पहले हम 3 कार्ड लेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़। सो वी हैव 1 2 3 बॉटम ऑफ द डेक मैसेजेस। ओके, मैसेजेस आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके रीड करूँगी सारे मैसेजेस। पहले एनर्जीज़ डिस्कस करते हैं। सो एनर्जीज़ में वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी में ये पीछे हटने वाली वाइब्स में है। इनके मैसेजेस, इनकी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है आपको लेकर, लेकिन जब बात एक्शन की आ रही है, जब बात कमिटमेंट की आ रही है, जब बात आपके सामने किसी निर्णय को लेने की आ रही है, तो ये बहुत पीछे भागने वाली वाइब्स में है। डर जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 2 सिचुएशन में पहली बात तो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। ये चाहते हैं कि आप भी खुश रहें और थर्ड पार्टी भी खुश रहे, जो कि आपको मंजूर नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परिवार मान जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने परिवार है तो आप एडजस्ट कर लेंगे, बट अगर सामने कोई अदर मैन या वुमन है तो ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर आपका स्पाउस आपको आकर ये बोलता है या बोलती है कि मुझे कोई और भी पसंद है और मैं उससे भी प्यार करूं और तुमसे भी प्यार करूं, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, तू किसी एक के साथ रहे, ठीक है, मेरे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है जैसे आपको इन्होंने डिस्कस किया है पास्ट में। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में बताया है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने धोखा दिया है, मेरे लाइफ में कोई और आ चुका है, आ चुकी है, या आपके आने के पहले से कोई और था, मैंने तुमसे झूठ बोला, छुपाया। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बीच में अटक गया या अटक गई, तुमने मुझसे छुपाया और अब तुम दोनों के साथ हो, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाली एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पर प्यार बहुत कुछ बर्दाश्त करवाता है। अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन में अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया है तो आप ये चाहेंगे कि वो उस पर्सन को छोड़ दे और आपके साथ रहे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कि हाँ, मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, तुम जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन में हैं। कुछ लोगों के पर्सन किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरफ आप हैं और एक तरफ इनका परिवार है। कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी है, इन्होंने चीटिंग तो नहीं की है, लेकिन कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बोझ तले ये परेशान है, जिसके लिए ये आपके बारे में सोचते बहुत अच्छा है। सोचते ये हैं कि आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, आपको मैसेजेस दे दें, आपके साथ कहीं डेट पे चले जाएं। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो आप परेशान, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहे। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। मैसेजेस की बात करें तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ इनकी वाइब्रेशन ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। ट्रू लव करते हैं आपसे इनके अकॉर्डिंग कि आप इनके दिल में बसते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर ये फाइनेंशियली परेशान हैं तो ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे बिज़नेस में काम नहीं अच्छा चल रहा या जॉब नहीं मिल रही, इस तरह की बातचीत भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन फैमिली से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस यहाँ पर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है जैसे आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्होंने कई बार प्लानिंग भी की है आपके साथ एक्शन लेने की, बट फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके कारण यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मेरी लाइफ में तुम ही मेरे हस्बैंड हो या तुम ही मेरी वाइफ हो, ये मैंने तुम्हें मान लिया है और अब ये चेंज नहीं होगा। मतलब इस तरह की डेडिकेशन है। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कोई डाउट ही नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन अभी भी तीर चला रहे हैं कि शायद निशाने पे लग जाए, शायद सिचुएशंस इनके फेवर में आ जाएं। तो ये वाली वाइब्स है। ओवरऑल एनर्जी मैसेज में है सक्सेस की। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपको ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि चाहे अभी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में आपके फेवर में ही होगा इनका निर्णय। ये यहाँ पर इनकी एनर्जी और मैसेजेस में नज़र आ रहा है। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस आपके लिए अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। इन्हें पता है कि आप विश्वास करते हैं। अगर ये आपसे कुछ कहेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे तो आप इनकी बात को नकारेंगे नहीं। इनको इतना तो पता है आपके बारे में कि आप इन पर विश्वास करते हैं, इनकी बातों पर आपको ट्रस्ट है। अगर ये कभी आपसे कहेंगे कि मैं इस मुश्किल में हूँ, तो आप ये नहीं कहोगे कि चलो छोड़ो मजाक कर रहे हो, नहीं, आपको विश्वास है। अगर ये झूठ भी बोलेंगे ना तो आप विश्वास कर लेंगे। इनको यहाँ तक ट्रस्ट है आप पर। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर का कोई पास्ट हो सकता है। मे बी आपके आने के पहले इनका कोई ब्रेकअप हुआ हो, या आपके आने के पहले इनकी कोई क्रश रही हो या रहा हो, या आपके आने के पहले इनकी शादी टूटी हो। कुछ तो ऐसा हुआ हो जिसके कारण यहाँ पर जो वाइब्स है वो ऐसी है जैसे कि ये अपने पहले प्यार को नहीं भूल पा रहे हैं, जिसके कारण ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या जो भी रीज़न हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके बारे में इन्होंने ना बताया हो और अब आपसे मिले हों तो आपको बताया हो कि यार मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। इस तरह की वाइब्स है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का जो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप में है उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। मे बी इनकी लाइफ में जो इनका पास्ट रहा है वो उसको भूल नहीं पा रहे। जैसे कई बार क्या होता है कि आप एक कपल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, बट सडनली उनकी कोई एक्स वापस आ जाए, ठीक है, चाहे वो एक्स बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, उनकी लाइफ में वापस आ जाए। अब आपको प्रॉब्लम हो जाए कि यार ये अब क्यों आई है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन भी है। और आप जब इनको फोर्स करोगे कि अब तुम मेरे साथ हो तो उससे क्यों बात कर रही हो या उससे क्यों बात कर रहे हो, और इनका जवाब हो यार मैं अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो ये मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आई एम विद यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। जो भी सिचुएशन हो ये आपके साथ हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा फ्लर्ट स्वभाव के हो सकते हैं, जिसका इस तरह का मैसेज होगा, क्योंकि कोई भी डेडिकेटेड पार्टनर कभी इस तरह के ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। मे बी आप दोनों का पास्ट बहुत टॉक्सिक हो गया हो, बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार मैरिड कपल्स में बहुत झगड़े हो जाते हैं, डिवोर्स तक बात चली जाती है, फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है, तो एक टॉक्सिक सिचुएशन हो जाती है, एक मन में एक गांठ बन जाती है रिश्ते में। बाद में जब आप यूनियन में आते हो तो आप सोचते हो कि पता नहीं ये सब भूल पाएंगे या नहीं भूल पाएंगे, ये जो कड़वाहट भर गई रिश्ते में ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज है, अगर रीयूनियन हो रहा है तो इनका मैसेज हो सकता है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। ये सब कुछ भूल भाल के एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं। लास्ट यहाँ पर है आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप। इनकी इच्छा है कि काश कि ये आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दे पाएँ जिसमें कोई आपको टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो,
आप किसी भी तरीके से दुखी ना रहें, ये आपके लिए हर कुछ कर पाएँ, आपको समझ पाएँ आपके इमोशंस को और आपको टैकल कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो ये इनकी इच्छा है और ये इसके लिए एफ़र्ट्स भी लगाना चाह रहे हैं। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइज़। ये थी आज की रीडिंग। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है, उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगे ये आपके लिए नहीं है, उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। सो मिलते हैं इसके बाद टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।